हो गई। राजौरी के गुंडाखास जंगलात में दहशतगर्दों के साथ तसादम हो रहा है। ग्राउंड जीरो से हमारे नुमाइंदे ने जायजा लिया। गुंडा ख्वास इलाके में मौजूद हूं और ये डेंस फॉरेस्ट है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो हमारे आर्मी के जवान हैं वो इसी डेंस फॉरेस्ट में इस वक्त इंकाउंटर जो है वो चल रहा है, आमने सामने की लड़ाई। सामने आप देख सकते हैं कि जो आतंकवादी हैं वो छिपे हुए हैं और यहां से जो फायरिंग का तबादला है वो चल रहा है। आप देखें पोजीशन जो है हमारे जवानों ने ले रखी है पेड़ों के पीछे और न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है इनके इस ऑपरेशन में, क्योंकि कल 1:30 बजे ही ये इस सूचना मिली थी कि इस इलाके में 2 से 3 आतंकवादी जो हैं वो छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद एक जॉइंट जो है सर्च अभियान चलाया गया था सीआरपीएफ की तरफ से और जो आर्मी है और पुलिस और एसओजी की तरफ से एक सर्च अभियान चलाया गया और जिसमें वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो भी शामिल थे। और जिसके बाद जब कांटेक्ट हुआ आतंकवादियों के साथ तो गोलियों का तबादला जो है उसकी शुरुआत हुई और जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक एक आतंकवादी जो है उसको मार दिया गया है और 2 आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इसके लिए जो है अब आमने सामने की जो लड़ाई है जो अंतिम फेज में जो है ये इनकाउंटर पहुंच चुका है और कोशिश यही है कि इन आतंकवादियों को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। हमारे जो सेना के जवान हैं जिस आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त आमने सामने जो है फायरिंग का तबादला वो चलता हुआ। और आपको बता दूं कि न्यूज 18 की टीम भी इनके साथ है और जिस तरह से त्रिनेत्र जो ऑपरेशन चलाया गया था सेना की तरफ से पहले पुंछ में फिर कंडी इलाके में और आज इस इलाके में जो गुंडा ख्वास इलाका है वहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया है और ये त्रिनेत्र 3 हम इसे कह सकते हैं। और जिस तरह से हमने पहले से ही इस तरह की इनपुट थी कि जो है कई आतंकवादी टोलियों में इन जंगलों में छुपे हुए हैं, इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर अब तक आतंकवादी बचे हुए थे। लेकिन जो रिपोर्ट्स मिली हैं उसके मुताबिक कुछ लोकल लोगों ने कुछ अज्ञात लोगों की जो है मूवमेंट इस इलाके में देखी थी, जिसके बाद सेना को सूचना दी गई और सेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया गया है। आप देख सकते हैं कि जहां हम मौजूद हैं वहां आमने सामने आतंकवादियों के साथ लड़ाई जो है ये गुंडा ख्वास का इलाका है, बीच बीच में रिहायशी मकान है लेकिन ज्यादातर डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल है और यहाँ पे इन्हीं घने जंगलों का और जो नेचुरल कैविटीज होती हैं उसका फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी यहाँ पे छुप जाते हैं और कई महीनों से उनकी तलाश थी सेना को और अब कामयाबी जो है वो सेना को मिल चुकी है और उम्मीद यही है कि जो ये इनकाउंटर है वो जल्द इसका खात्मा होगा और जो बाकी जो बचे हुए आतंकवादी हैं उनका भी सफाया किया जाएगा इस जंगल के इलाके में। जिस तरह से हमने पिछली दफा देखा कि कंडी इलाके में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें भी एक आतंकवादी को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था, तो उसके बाद से ही छोटे छोटे पिकेट्स में सेना के जवान जंगलों में जो है तलाशी अभियान चलाया गया था और लगातार जो है ये तलाशी अभियान चलाया गया था ताकि जो ये आतंकवादी हैं ये बच के निकल ना पाए और लगातार जो है सेना को सफलता भी इसमें हासिल हुई है। ये फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि जो है जैसे 4 साल हो चुके हैं 370 को जो है एब्रोगेट हुए, तो ऐसे में कल के दिन पाकिस्तान में बैठे इन आतंकवादियों के आकाओं ने ये निर्देश दिए थे कि यहाँ पे किसी बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया जाए, लेकिन हमारे जो मुस्तैद जो यहाँ पे सेना के जवान हैं उनकी बदौलत जो है वो कामयाब नहीं हो पाए। उनको जो है अभी जल्द ही ढूंढ निकाल के न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा और लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि कहीं किसी भी तरह घुसपैठ करवा के इस इलाके में आतंकवादियों की, क्योंकि अभी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है इस वक्त, जो जहाँ पेड़ और नदी नाले हैं और वो उफान पे होते हैं, उसी का फायदा उठाते हुए ये आतंकवादी सीमा के इस पार आके गड़बड़ करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन मुस्तैद जो हमारे जो सेना के जवान हैं उन्होंने एलओसी पे हर एक पाकिस्तान की इस नापाक साजिशों का जो है डट के मुकाबला किया है और उनको नाकाम बनाया है और आज भी जो है जो आतंकवादी छुपे हुए हैं ये उम्मीद है कि जल्द ही उनको ढूंढ निकाल के उनका सफाया कर दिया जाएगा। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, गंदो ख्वास एरिया।